ये घटना शुरू होती है इंदौर से। गाज़ियाबाद में अंकुर विहार में एक युवती अपनी छाती पीटती हुई आती है और एसएसपी महोदय के पास खड़ी होकर कहती है कि जनाब, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे इंसाफ दीजिए और 17 व्यक्तियों के नाम मुकदमा दायर कीजिए। एसएसपी महोदय सतर्कता दिखाते हुए उसे अंकुर विहार की तरफ रेफ़र करते हैं, जहां उसकी बात को पूर्णतः सुनवाई जाती है और वो जो बातें बताती है उसे सुनकर सभी के सामने एक कथा स्पष्ट हो जाती है कि ये मैटर फिर से लव जिहाद का है और एक और युवती को बेवकूफ़ बना दिया गया है। वो युवती अपनी कथा को कुछ इस प्रकार से सुनाती है कि वो इंदौर की निवासी है। फेसबुक पर उसकी दोस्ती नवीन राणा नाम के एक व्यक्ति से होती है। नाम होता है नवीन राणा, माथे पर बड़ा सा टीका, हाथों में कड़ा हिंदुओं का पहने हुए, जिससे कि स्पष्ट होता था कि ये इंसान एक हिंदू है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। फेसबुक से इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आते हैं और व्हाट्सएप से दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। वो उस युवती को इंदौर से राजधानी आने को कहता है, ये युवती राजधानी आती है, दोनों घूमते फिरते हैं। उसके बाद वहाँ से ये गाज़ियाबाद आते हैं, गाज़ियाबाद से सीधा जाते हैं फिर मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में वो व्यक्ति उस युवती के साथ जहाँ शादी का वादा करते हुए अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाता है। फिर मुजफ्फरनगर के कई अन्य स्थानों पर, मोदी नगर, खतावी, इन स्थानों पर उसको रखा जाता है, जहाँ पर अनेकों व्यक्तियों के साथ उसका निकाह कराया जाता है और उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। उसके बाद वो युवती बताती है कि फिर उसे सहारनपुर के देवबंद की जगह पहुंचाया जाता है और देवबंद की एक बड़ी मस्जिद में उसे किस प्रकार से मोमडन धर्म को अपनाया जाता है, किस प्रकार से वेशभूषा पहनी जाती है और उसे वहाँ की सभी किताबों को पढ़ने और पूरी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से मोमडन में परिवर्तित होते हुए दी जाती है। वो युवती बताती है कि वहाँ 2 और भी हिंदू युवतियाँ थीं। उन्हें खाने को गाँव का मांस दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ऐसा करने पर उन्हें जन्नत प्राप्त होगी और उनके खुदा ने उनसे कहा है कि यदि वो व्यक्ति ऐसे हिंदू व्यक्तियों को मोमडन धर्म में परिवर्तित नहीं करते तो एक दिन खुदा उनसे ये प्रश्न करेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद वो युवती आप बीती बताती है कि आगे आगे जैसे वो बढ़ती है वैसे वैसे उसका शारीरिक शोषण बढ़ता रहता है। एक व्यक्ति से निकाह किया जाता है, उसके बाद वो 3 बार तलाक शब्द कहकर उसका निकाह तोड़ दिया जाता है और फिर से एक अन्य रस्म हलाला के नाम पर उनका फिर से शारीरिक शोषण किया जाता है, फिर से निकाह, और ऐसा उसके साथ कई बार होता है। ये घटना 2012 से शुरू होती है और तकरीबन 2025 तक यही घटना रहती है। युवती किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर वहाँ से भागती है और गाज़ियाबाद पहुँचती है। गाज़ियाबाद आने के बाद एसएसपी महोदय के सामने अपनी इस आप बीती को सुनाती है, जहाँ पर 17 व्यक्तियों के नाम मुकदमा दायर कर दिया जाता है। वहीं गाज़ियाबाद में मौनी के अच्छे विधायक, प्रसिद्ध विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ भी इस बात की वह एक विनती करती है, जहाँ पर भी वो अपने अपर अधिकारियों को निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इन आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार करें और इनको कारागार भेजें, इन पे संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमा दायर करें। और होता भी कुछ इसी प्रकार से है। सावधान रहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दोस्ती करते समय सतर्कता बरतें। एक और नई कथा के सामने हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।